नमस्कार सभी को। अभी जो ये मामला चल रहा है कि हम लोगों को 27 को जाना चाहिए कि 2 को जाना चाहिए धरने में, बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया यार। यार अगर हम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि 2 तारीख को अगर हम जाते हैं तो 3 तारीख को तो इलेक्शन है, तो 2 तारीख को तो सड़कों पर भीड़ के साथ हम लोगों को उतरने नहीं दिया जाएगा, लाठीचार्ज होगा, सीधे सीधे कर दिया जाएगा कि उनको इलेक्शन की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो हो सकता है कि वो इलेक्शन की तैयारी करने में हमारी चीज़ों को भूल जाए, हमारी बात सुने भी ना। जब इलेक्शन हो जाए तब आके थोड़ी बहुत देर के लिए सुने, तब तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम 27 तारीख को धरने के लिए जाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। और ज़्यादातर ये जो सरकार ने अनियमितता की हैं वो हम फीमेल्स के लिए ही की हैं। फीमेल्स ज़्यादा मेरिट होने के बाद भी अपने घरों में बैठे हैं, कम नंबर वाले ज्वाइनिंग ले रहे हैं, आराम से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, स्कूल भी अब मिल रहे हैं उनको। हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, तो मुझे जो सही लग रहा है, मुझे वो यही लग रहा है कि हम लोगों को 27 को ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है। 27 को जाके लड़ेंगे, 28, 29, 30, 31, 1, 2, कभी ना कभी तो हम लोगों की बात सुन ही लेंगे ना। 2 को जाएंगे, 3 को इलेक्शन है, कुछ नहीं सुनेगा, फिर थोड़े दिनों में क्या होगा, दिवाली आ जाएगी, छुट्टी आ जाएगी। अरे भाई ऑर्डर आ जाता है 26, 28, 29, बहुत बहुत भगवान के हम शुक्रगुजार होंगे कि ऑर्डर आ गया और हमारी मनसा पूरी हो गई, हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर वेट करें, फिर पूरा नवंबर वेट करें। 17 नवंबर की डेट लगी हुई है, 17 नवंबर, अभी एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, फिर और काटें। सब्र तो कर ही रहे हैं ना, सब्र ही कर रहे हैं 2 साल से हम। एक एक बार ना लड़े जाके अपने हकों के लिए, एक बार तो लड़ना चाहिए। जहाँ तक मुझे तो हम लोगों को लड़ना ज़रूर चाहिए। अरे भाई 3 तारीख को हम लोग काउंसलिंग में गए थे, उस दिन हम काउंसलिंग में गए, उस दिन स्टे लग गया। तब सरकार ने बोला कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 31,000 वैकेंसी पे अपनी सीट फिल कर सकते हैं, तब उन सरकार ने बोला कि ना हम कोई भी इस हमारे पास ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है कि जिससे हम 31,000 की लिस्ट बनाएं। अब आज बन गई वो लिस्ट, जो कि गलत बनी है, हाई मेरिट बाहर, लो मेरिट अंदर। भाई हमारी क्या गलती है, आप मुझे ये बता दीजिए। नंबर ज़्यादा है, उसके बाद भी मैं घर बैठी हूँ, कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। बचपन में मार्क्स ज़्यादा आते थे, इसी में भी मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो मन को तसल्ली, खुशी होती है कि हाँ भाई मार्क्स ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कम नंबर, अब ये सोच रहे हैं कि शायद कम नंबर होते तो हम सिलेक्शन पा जाते। ये तो गलत है ना, ये गलत है। हमें अपनी मांगों को रखना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, शायद से इलेक्शन को देख करके कुछ कर दे। और नहीं भी करते तो एक बार तो हम, जब 2 को बोलने के लिए तैयार, तो हम 27 को क्यों नहीं बोल सकते? 27 को भी तो बोल सकते हैं ना। 28, 29, 27, 29, 28, किसी भी दिन ऑर्डर आ जाए, आ जाए, वेट कर रहे हैं भाई। ये नहीं चाहते कि 31,000 को बाहर कर दिया जाए और हमें उनकी सीट दे दी जाए। भाई वो भी 90-97 पे ही क्वालिफाई हैं, लेकिन हम 90-97 से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनसे गुणांक भी ज़्यादा है हमारा। हम क्यों घर हैं, हमें इस बात का, सिर्फ और सिर्फ इस बात का आंसर। अब माननीय योगी जी को अधिकारियों ने यही बताया हुआ है कि हमने योग्यता को ही, उनको उनके संज्ञान में नहीं होंगी ये सारी चीज़ें कि हाँ अधिकारियों ने गलती, अपनी गलती को छिपाने के लिए कहाँ में लॉलीपॉप दे रहे होंगे, है ना। लेकिन ये हम बड़े हो गए हैं, हमने टेट, सुपर टेट क्वालिफाई किया है, और भी कई सारी डिग्रियां हम लोगों के पास हैं। इतना तो दिमाग है कि हमें अपना अच्छा बुरा समझ आता है। 2 तारीख को धरने करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होगा उस दिन 2 तारीख को। 2 की बात तो आप 4 को कर लीजिए, धरना स्टार्ट। 2 को ही क्यों कर रहे हैं, 4 से स्टार्ट कर लीजिए फिर, है ना। वेट ही करते रहिए आप इनका, करेंगे करेंगे, ये कह रहे हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, तो बहुत दिन से कह रहे हैं करेंगे करेंगे, अभी तक इनसे कुछ हुआ नहीं। दशहरे की छुट्टी में शायद ऑर्डर लिखा जा रहा होगा, बहुत अच्छी बातें लिखा जा रहा होगा,
वही चाहिए हमें। अगर हमें ये मिल जाता है, आप कह रहे हो कि अगर बिना धरने के ही हमें ऑर्डर मिल जाता है, हम सरकार कहेंगे इसमें कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए हमारे धरने का। भाई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, हम सच के साथ खड़े हैं। हम सच्चाई यही है, हमारे ज़्यादा नंबर हैं, हम घरों में हैं। हमें ये नहीं कि यार क्या नेगेटिव, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। जब इनके इलेक्शन आते हैं, अभी इलेक्शन आए हैं, अभी कल मैं देख रही थी बंगाल में इलेक्शन के लिए जो बीजेपी का एजेंडा है, उन्होंने इतनी हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई नौकरी मत दो, लेकिन जो नौकरी के लिए आप निकालते हो उसको तरीके से दो। कोई गलत ऐसी ऐसी डिग्री है जो फेल है उनको ज्वाइनिंग लेटर दी। ये कौन सा आपका, कौन से ऐसे IAS अधिकारी IPS अधिकारी आपने बना दिए कि उनको ज्वाइनिंग को कैसे मिल गई? भाई सही तरीके से दो, ज्वाइनिंग तो निकालो लेकिन उसको सही तरीके से भी तो पूरी करो। ऐसा ना हो कि जो सही कैंडिडेट हो वो बेचारा आत्महत्या करके मर जाए। मर रहे हैं, मरे भी तो हैं। हमारा भाई हमारे बीच से एक चला गया, क्या वो, उसको कितना दुख हुआ होगा। कोई आत्महत्या ऐसे ही नहीं, इतना ईजी नहीं होता आत्महत्या करना। उसके मेंटली कितना वो परेशान हुआ होगा इस भर्ती को लेके, जो उसने ऐसा कदम उठाया। मैं ऐसा कदम उठाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। आप कितने भी मेंटली करो, अरे सरकार नौकरी नहीं देगी तो भगवान ने हमें अपने हाथ पैर दिए, हम प्राइवेट में करेंगे। मर में इतनी हिम्मत है, लेकिन पहले अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर वो हक निकम्मी या कुछ भी हो, है ना, ये अधिकारी कैसे भी हों, काम करने का तरीका नहीं आता, भाई वो अपना 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 परिचय दे रहे हैं कि हम ऐसे IAS अधिकारी हैं जो इससे काम करना नहीं आता, है ना। तो आप इतने सक्षम तो हैं कि आज आप इतने नंबर लाने के बाद भी इसमें सिलेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसे तो बिल्कुल कदम नहीं उठाना चाहिए कि अगर सरकार कुछ भी करती तो आप आत्महत्या कर लें, तो गलत बात है। लेकिन हाँ, अपने हक के लिए आपको ज़रूर लड़ना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। डेमोक्रेसी इंडिया में हम रहते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की आवाज़ सरकार को सुननी पड़ेगी। इसलिए जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि हम लोगों को 27 को ही धरना में जाना चाहिए, और आगे आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको ठीक लगे। 27 तारीख को धरने से ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास 4-5 दिन का टाइम है, हमें वहाँ का पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जनपद इस स्तर पर नहीं, जनपद पे नहीं, SCRT लखनऊ पे ही धरना होना चाहिए। 4-5 दिन तक, जब तक इलेक्शन की डेट नहीं थी तब तक कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो करेंगे। ऑर्डर आ गया, बहुत अच्छी बात है, हमारे मन को तसल्ली मिल जाएगी कि यार ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, अब तो शायद कुछ हो जाएगा दिवाली से पहले। और अगर नहीं करते, ऑर्डर भी नहीं आया, 2 तारीख को कुछ नहीं होगा, 2 तारीख को फिर हमें जेल में डाल देंगे, फिर 2 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 3 तारीख को इलेक्शन हो गया, फिर 4-5 तक करते रहिए, फिर छुट्टी आ जाएंगी। एप्लीकेशन मूव कराते रहिए कि हम करा देंगे। बहुत से अभी हमारे सर्विस भाई ये बोल रहे थे कि हम एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन में उनको अटैच करा देंगे, 7 से 10 डेज़ का प्रोसीजर होता है, इतना टाइम लगेगा। भाई अब हम अभी से क्यों ना करें वो उस प्रोसीजर को स्टार्ट, हम बाद में क्यों करें जब हम दिवाली की छुट्टियों के आसपास हों, फिर वेट करें। हम भी, हमारे मन में भी तो कहीं ना कहीं पहले 5 सितंबर कह रहे थे कि टीचर्स डे पे हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, नहीं मिली, चलो मन को तसल्ली कहीं ना कहीं, लेकिन अब आधों को मिल गई, आधों की नहीं। ये बड़ा बहुत ही मतलब चीज़ का दर्द इसलिए नहीं कि उनको ज्वाइनिंग मिल गई, वो हम उनसे चिढ़ नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी नौकरी को छीन लें। दर्द हमें इस चीज़ का है कि हमें क्यों नहीं मिली, हमारी कौन सी गलती है। अगर आप उनको अपने रिस्क दे रहे हैं, गलत तरीके से ज्वाइनिंग दे रहे हैं, गलत तरीके से स्कूल आवंटित कर रहे हैं, तो जो भी है अपने ही रिस्क पर हम हाई मेरिट वालों को भी दो, यही निवेदन है। आपको सही लगता है तो हमारे साथ आइए 27 को, नहीं लगता तो आपका सेल्फ डिसीजन है, जो आपको सही लगता है वही करिए। मैं यहाँ वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि 27 जो डेट है वो अच्छी डेट है, और उसी को हमें अपना धरना करना चाहिए। धन्यवाद।